हदीस पाक में है कि दो भूखे ऐसे हैं जिनका पेट कभी नहीं भरता। अल्लाह अल्लाह। दो पेटू ऐसे हैं जिसको देहात में पेटाहा कहते हैं। दो पेटू ऐसे हैं जिनका पेट कभी नहीं भरता। वो दो पेटू कौन है? हुजूर फरमाते जाइयानी, दो भूखे ऐसे हैं कि ला यशबान, कि दोनों कभी आसूदा नहीं होते। वाह वाह वाह। वो दो भूखे कौन है? नंबर 1 पर हुजूर फरमाते हैं जाइउल इल्मी, इल्म का भूखा कभी आसूदा नहीं होगा। हाय हाय हाय। वाह वाह। जो इल्म का भूखा होगा वाह वाह। उसका पेट कभी नहीं भरेगा। अल्लाह अल्लाह। लेकिन देहात के आदमी अगर अबरे रहमत हो तामीरे कवायद पढ़ ले तो जलसा में यहाँ कहा चला तो कहा जे यार वहाँ जत्ता मौलवी मौलाना बताइए बत्ता तो हम जानते हैं। नबी फरमाते इल्म का भूखा कभी आसूदा होगा ही नहीं। क्या बात। इसीलिए इल्म के तलब करने की कोई हद मुकर्रर नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते उतलुबुल इल्मा, ऐ लोगो इल्म को हासिल करो, मिनल महदी, माँ की गोद से लेकर। वाह 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 वाह। जब माँ की गोद में तुम पहुंचो तो माँ की गोद से लेकर इल्म हासिल करो। कब तक? जवानी तक की बुढ़ापा तक। नबी फरमाते नहीं इलल्लहदी, कब्र तक। वाह 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 माशाअल्लाह। कब्र तक तुम दीन हासिल करते रहो। माँ की गोद से लेके बड़े हो जाओ, जवान हो जाओ, बूढ़े हो जाओ, फिर भी दीन हासिल करते रहो, बेशक इल्म बेशक। हासिल करते रहो। इलल्लाह, यहाँ तक कि आपके पैर कब्रों में पहुंच जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो मेरे दीनी भाइयों, ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग अपने अपने घर से चल करके इस जलसे में आए हो। तो मोहब्बत से बैठो। सोना तो रोजाना रहता है, जलसा कहीं कहीं होता है। हक है। कहने वाले ने कहा है जागना है जाग लो अफलाक के साए तले, अल्लाह अल्लाह। और हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। हक है। बेशक बेशक। तो एक तो इल्म का भूखा कभी उसका पेट नहीं भरता, और दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वजाइउल माल, और जो माल का भूखा होता है उसका पेट भी कभी नहीं भरता। हक है हक है हक है। माल से किसी का पेट भरा है? बोलो। न जाहिल के भरा, न आलिम के भरा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। न मुरीद के भरा, न पीर के भरा है। किसी का पेट पैसे से नहीं भरा है। इसीलिए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुजूर ने फरमाया कि अगर आदम की औलाद को एक मैदान के बराबर सोना मिल जाए तो वो दूसरे मैदान की तलाश में रहेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यहाँ तक कि उसके पेट को कब्र की मिट्टी के सिवा कोई चीज भर नहीं सकती। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये मेरे नबी ने फरमाया कि आदम की औलाद का पेट माल से नहीं भरेगा, उसके पेट को कब्र की मिट्टी ही भरेगी। अल्लाह अल्लाह। इसलिए दो भूखे ऐसे हैं जो कभी आसूदा नहीं होते। तो खुश नसीब हैं आप कि आज इल्म के भूखे बन के आए। अल्लाह अल्लाह। आप कहाँ से आए हो? थोड़ी थोड़ी दूर से आए होगे, एक रात जागोगे चले जाओगे। लेकिन याद रखो इसी इल्म के लिए हमारे भाइयों ने बड़ी बड़ी मुसीबतें उठाई। सच है सच है। एक अब्दुल रहमान थे, उनको पता चला कि मदीना शरीफ में हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस पढ़ाते, और शादी हो गई थी उनकी, बीवी घर में थी। तो अब्दुल रहमान ने अपनी बीवी से कहा मेरी बीवी मुझे पता चला है कि मदीने में इमाम मालिक हदीस पढ़ाते हैं,
तुम मुझे 2 साल की छुट्टी दे दो कि मैं मदीना चला जाऊं और इमाम मालिक के पास हदीस पढ़ लूं। तो बीवी ने 2 साल की छुट्टी दे दिया, जाओ। चले गए, पढ़ने में लग गए। ऐसा पढ़ने में लगे कि 4 साल गुजर गया और उनको पता भी नहीं चला। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 4 साल के बाद याद आया कि अरे हम तो बीवी से 2 महीने की छुट्टी, 2 साल की छुट्टी लेके आए थे और 4 साल लग गए। तो अब्दुल रहमान ने खत लिखा अपने घर पर बीवी के पास, कि मेरी बीवी, मैं माफी चाहता हूँ, 2 साल की छुट्टी लिया था, 4 साल गुजर गए, पता न चल पाया, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं जब भी घर आऊंगा जब इल्म हदीस मुकम्मल हासिल कर लूंगा, इसलिए तुम्हें इख्तियार है, चाहो तो मेरा इंतजार करो और चाहो तो किसी नेक आदमी से अपना निकाह कर लो। क्या बात है, क्या बात है। मैं जब भी घर आऊंगा जब मैं हदीस मुकम्मल याद कर लूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बीवी ने जब खत पाया तो बीवी ने इधर से जवाब क्या लिखा, कहा अब्दुल रहमान, तुम इल्म हदीस मदीने में हासिल करोगे और मुझे इख्तियार दे रहे हो कि चाहूं तो इंतजार करूं, चाहूं तो दूसरे से निकाह कर लूं। अब्दुल रहमान, तुम शौक से इल्म हदीस हासिल करो, अगर तुम पूरी जिंदगी मदीने में रहे इल्म हदीस हासिल किए तो खुदा की कसम मैं पूरी जिंदगी बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम शौक से रसूलुल्लाह की हदीस याद करो, अगर मुझे पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करना पड़ा तो इंतजार करूंगी, और तुम मुझे इख्तियार दे रहे हो दूसरे से शादी करने की, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीवी का खत पहुंचा, अब्दुल रहमान पढ़ने लगे। यहाँ तक कि लिखा है कि जब घर से निकले थे तो बीवी हमल से थी, बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा 17 साल का हो गया। कितने साल का हो गया? 17 साल। और अब्दुल रहमान मदीने में हदीस पढ़ रहे हैं। लड़का जवान हुआ तो अपनी माँ से पूछा, अम्मी अब्बू कहाँ हैं, मेरे अब्बा कौन है? जवान हो गए, अपने बाप का चेहरा नहीं देखा हूँ, तो माँ खामोश हो जाती, कहाँ भेज। लेकिन जब 17 साल का लड़का जवान हो गया तो उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ। तो माँ ने इजाजत दे दिया। तरबियत थी उसकी। जब माँ अपने बच्चे की तरबियत अच्छी करती है तो बच्चों के अंदर अमल का जज्बा बेदार होता है। क्या बात है, क्या बात है। अब आजकल के माँ उस लायक नहीं है। मिलाद मना पठाई है और कहूँ गाँव में पर्दा चलत हो, लिल्ली घोड़ी नाचत हो, तो लड़को जगह उठ जाना रे, वह पर्दा चला थे जा। तो ऐसी माँ थोड़ी भेजेंगी अपने बच्चों को, ना बच्चे कहेंगे। 17 साल के बच्चे ने हज में जाने की इजाजत मांगी, माँ ने इजाजत दे दी। जब वो बच्चा हज के लिए घर से निकलने लगा तो माँ ने कहा, बेटा मक्का जाओगे, मदीने भी जाओगे तो मदीने में तुम्हारे बाप अब्दुल रहमान इमाम मालिक के मदरसे में हदीस पढ़ते हैं। वाह वाह वाह। कई मर्तबा तुमने हमसे पूछा अब्बा कौन है, अब्बा कौन है, मैं बाप का चेहरा तुम्हें न दिखा पाए, लेकिन अल्लाह का करम हुआ बेटा जा रहे हो और मैं तैयबैन। तो मक्का से जब मदीना जाना तो इमाम मालिक के मदरसे में जाकर अपने बाप अब्दुल रहमान से मुलाकात कर लेना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो लड़का हज के लिए गया। हज के अरकान से फारिग होकर मदीना पहुंचे, इमाम मालिक के मदरसे में गए। पूछा अब्दुल रहमान कौन है? इमाम मालिक ने फरमाया दीवार की टेक लगाए बैठे थे। तो कहा देखो वो अब्दुल रहमान है, किताब पढ़ रहे हैं। वहां जब उनका लड़का गया, सलाम किया, कहा अब्बा मैं फला जगह से आया हूँ, आपकी औलाद हूँ, हज के लिए आया था। तो माँ ने कहा था अब्बा से मुलाकात कर लेना। क्या बात। जैसे अब्दुल रहमान ने सुना, किताब उठा के रखा और उठे और अपने लड़के को सीने से चिपटा के रोने लगे। अल्लाह अल्लाह। तो इमाम मालिक घबराए, कहा इस बच्चे ने क्या कह दिया जो अब्दुल रहमान किताब रख करके चिपट के रो रहे हैं? पूछा क्या हुआ? तो अब्दुल रहमान कहते हैं हुजूर
17 साल के बाद पहली मर्तबा अपने जवान बच्चे को देख रहा हूँ, तो क्या खुशी के आंसू मेरे आंखों में नहीं आएंगे? क्या बात है, क्या कहने। इमाम मालिक फरमाते हैं 17 साल से तुम यहाँ हो, आओ। इमाम मालिक ने अब्दुल रहमान को अपने सीने से लगाया और सीना बसीना इल्मे हदीस उनके सीने में उड़ेल दिया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा तुम हदीस के लिए अपने अहलो अयाल को छोड़े बैठे हो, अगर ये नियत है तो आओ मैं तुम्हें देता हूँ। सीने से लगाया, इल्मे हदीस से माला माल कर दिया। 17 साल के बाद अब्दुल रहमान अपने बच्चों में वापस आए। ये था लोगों के अंदर इल्म हासिल करने का जज्बा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती रफीक आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। मुसलमानों, इल्म हासिल करो और अपने बच्चों को भी हासिल कराओ। हजरत कारी सहीम साहब किबला ने मदरसा खोला तो अपने बच्चों को भेज कर इल्म भी हासिल करवाओ और उसको फरोग देने की कोशिश करो। क्या बात। इल्म बहुत बड़ी दौलत है। बेशक बेशक। हदीस पाक सुनो,